धोखे का आईना रेणुका एक संपन्न व्यवसायी थी जिसका शहर में बड़ा नाम था। उसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। महल जैसा घर, महंगी गाड़ियाँ और नौकर चाकरों की फौज। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था, प्यार और अपनापन। उसके पति अभय, एक नामी उद्योगपति, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। रेणुका के पास सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में सूनापन था। एक दिन रेणुका की मुलाकात कबीर से हुई, जो उसके नए प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट था। वह युवा, आकर्षक और सजीव था। कबीर की बातें रेणुका के दिल को छू गईं। वह पहली बार खुद को किसी के साथ खुलकर हंसते हुए देख रही थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। रेणुका को एहसास हुआ कि कबीर के साथ बिताए हुए पल उसे वह खुशी देते हैं जो वह अपने पति के साथ कभी महसूस नहीं कर पाई थी। कबीर की बाहों में उसे सुकून मिलता था और वह हर दिन उसके साथ बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगी। लेकिन यह जाल ज्यादा समय तक नहीं छिप सका। एक शाम जब रेणुका और कबीर होटल में साथ थे, तब अचानक दरवाजा खुला और सामने अभय खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। तो यही चल रहा था? अभय ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी चोट थी। रेणुका हड़बड़ा गई। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अभय ने आगे बढ़कर एक फाइल रेणुका की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। रेणुका ने कांपते हाथों से फाइल खोली। यह तलाक के कागजात थे। उसकी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कबीर, जो अब तक चुप था, धीरे से उठा और बोला, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, लेकिन किसी का घर तोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रेणुका अकेली खड़ी रह गई। एक ऐसी महिला जो अपने अधूरेपन को भरने के लिए प्यार ढूंढ रही थी, लेकिन अंत में उसने